आज हम कृषि भौतिकी में अध्ययन करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन का। इससे पहले हमने प्रकाश के परावर्तन का अध्ययन किया है, तो चलिए जानते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। हम जानते हैं कि समांग माध्यम में प्रकाश सीधी रेखाओं में चलता है, लेकिन जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से चलकर किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश की किरण के इस तरह के विचलन की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। देखिए, ये हमारा पृथक्कारी तल PQ है, इस पर हमने एक अभिलंब खींच दिया है N'। एक प्रकाश की किरण AO इसके बिंदु O पर आपतित होती है। इसे अपने मार्ग पर सीधा ऐसे जाना चाहिए था जहाँ पे जाकर बिंदु दिखाया गया है, लेकिन ये इस मार्ग पर ना चल करके बल्कि अपने मार्ग से विचलित होकर के एक ही दिशा में चली जाती है। तो प्रकाश की किरण के इस तरह से अभिलंब की ओर झुक जाना, या दूसरे माध्यम में देखते हैं जब प्रकाश किरण सघन माध्यम, कांच सघन माध्यम है और वायु क्या है, विरल माध्यम है। या इसको हटा देते हैं। कांच सघन माध्यम से चलकर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग पर उसको ऐसे जाना चाहिए सीधा, लेकिन वह सीधे ऐसे ना चल करके बल्कि अभिलंब से दूर हट जाती है और यह ओबी दिशा में चली गई। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम है आपतित किरण, अपवर्तित किरण। ये जो किरण है AO, ये है आपतित किरण। और ये जो दूसरी किरण है हमारी OB, ये है अपवर्तित किरण। तो पहला नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये जो पृथक्कारी तल है हमारा PQ, इसी पर ये तीनों स्थित हैं। आपतित किरण भी, अपवर्तित किरण भी और अभिलंब, तीनों आपतन बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम है कि ये जो कोण है इसे कहते हैं आपतन कोण, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनता है, आपतन कोण। और जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण। दूसरा नियम है आपतन कोण की ज्या। ज्या का मतलब होता है साइन। आपतन कोण की ज्या हो जाएगा I कोण है, हो जाएगा साइन I। अपवर्तन कोण की ज्या R, साइन R। इन दोनों का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को हम N से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन I बटे साइन R 1N2। 1N2 का मतलब है कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर प्रकाश किरण वायु से चलकर कांच में प्रवेश करती है तो इसे हम लिखेंगे ANG। A वायु के लिए दिया गया है प्रतीक और G कांच के लिए, और N क्या है हमारा, अपवर्तनांक है। चलिए आगे हम जानते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, जब कभी प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलती है तो हम देखते हैं कि वह अभिलंब से हमेशा दूर भागती है, ऐसे दूर भागती है। एक ऐसी स्थिति होती है
जब हम इस आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो यह किरण पूरा 90 अंश घूम जाता है। जिस विशेष कोण I के लिए अपवर्तन कोण R का मान 90 अंश हो जाए, उस कोण को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण और अपवर्तक में यही संबंध है। देखिए, यदि क्रांतिक कोण बराबर C लें और जो कि I की वैल्यू है, I बराबर क्रांतिक कोण C। दूसरा है हमारा अपवर्तन कोण R बराबर 90 अंश। तो इस सूत्र में हम रख दें sin I बटे sin R बराबर 1/2। I की जगह हमको रखना है sin C क्योंकि क्रांतिक कोण है, और R की जगह हमको रखना है 90 अंश, हो जाएगा sin 90 अंश बराबर 1/2। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इसे ऐसे पढ़ते हैं। sin 90 अंश की वैल्यू होती है 1। जब हम यहाँ पे इसका मान 1 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा sin C बराबर 1/2। इसे आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन sin C बराबर 1/2n1। इसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। इसी सूत्र यही अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच में संबंध दिखाता है। आगे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कभी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अविलंब से दूर भागती है, और कभी कभी वह दूर भागते भागते 90 अंश में पहुंच जाती है, तो यह कोण क्रांतिक कोण हो जाता है। लेकिन इसके मान को अगर और बढ़ाएं तो कभी कभी प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता ही नहीं है, बल्कि वह अपने ही मार्ग से उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। वायु माध्यम, सघन माध्यम जो भी था, कांच से प्रकाश किरण आई और पृथक्कारी तल से टकराकर वापस अपने उसी माध्यम कांच में चली गई। तो इस घटना को जब अपवर्तन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाए, यानी कि 90 अंश से भी ज्यादा हो जाए, तो यह घटना कहलाती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ हम उदाहरण के बारे में जानते हैं। जैसे है हीरे का चमकना। हीरे के अंदर जब प्रकाश प्रवेश करता है तो उसका अपवर्तन नहीं होता है, बल्कि वह हीरे के अंदर ही लगातार परावर्तित होते रहता है, जिसके कारण वह काफी चमकदार दिखाई पड़ता है। एक घटना होती है मरीचिका, जो कि रेगिस्तानों में दिखाई पड़ती है। मरीचिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि कभी कभी रेगिस्तान में मृगों को भ्रम हो जाता है कि सामने पानी है, और वो प्यासे प्यासे भटकते रहते हैं पानी की तलाश में, और उन्हें पानी प्राप्त नहीं होता है। जब कभी हम महामार्गों पर जाते हैं तो दूर से देखने पर पता चलता है कि हमें सड़क गीली दिखाई देती है, लेकिन जैसे ही हम पास पहुंचते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पे कोई पानी वानी नहीं है। ये सब हमारे अपवर्तन के उदाहरण हैं।
देखूँ। चलिए आगे जानते हैं अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। जो हमने स्नेल का नियम पढ़ा था, साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू एन, इसी एन को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के लिए। अब हम जानते हैं कि किसी माध्यम में या फिर किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल C तथा किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V। यहाँ से हम अपवर्तनांक को n से दिखाते हैं, सूत्र निकाल सकते हैं n बराबर c बटा v। इससे पता चलता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी दूसरे माध्यम में या फिर एक माध्यम में प्रकाश की चाल तथा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। इसे हम n बराबर c बटे v से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल Vg। तो यहां से हमारा निकल जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जैसे लिखेंगे AnG। ए का मतलब वायु, n क्या अपवर्तनांक है, G का मतलब कांच के सापेक्ष है। तो कांच वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर हो जाएगा हमारा c बटा Vg। इसी सूत्र की सहायता से हम आगे अपने आगे प्रश्नों को हल करेंगे।